फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस चैनल में आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं एक बार फिर से लेकर के आ चुका हूं अप्रैल माह के टॉप 30 प्रश्न, और मात्र 10 मिनट में मैं आप लोग का पूरा विश्लेषण करूंगा। तो आप लोग निश्चित रूप से इससे लाभान्वित होंगे। अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा, यूपीपीएससी, यूजीसी नेट जेआरएफ जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो आपके लिए यह अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। पहला प्रश्न अगर देखा जाए तो पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 5476 करोड़ रुपए के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है? तो वह सही उत्तर होगा महाराष्ट्र की राज्य सरकार। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका ने रक्त के थक्के जमने के मामले के कारण किस टीके पर रोक लगा दी है? तो आप लोग, यह कोरोना पीरियड से रिलेटेड है, तो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का टीका आता था, इसके ऊपर रोक लगा दिया गया है। दोस्तों, इस तरीके का अति महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको मार्गदर्शन आईएएस यूट्यूब चैनल के द्वारा मिलता है। तो अभी तक अगर आप लोगों में से जिन स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। एक लाइक आप जरूर कर देंगे और साथ ही साथ आप शेयर अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर करेंगे। यह बीपीएससी और यूपीएससी और बिहार दरोगा के लिए बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह है, और मात्र 10 मिनट में मैं 30 से ज्यादा प्रश्न आपको यहाँ कराऊंगा। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट, इस देश ने स्वेज नहर को अवरुद्ध करने के बाद एवर गिवन शिप को जब्त कर लिया है? यह वीवीआई प्रश्न है, इसको आप जरूर याद रखोगे। देश का नाम है, सही उत्तर होगा मिस्र। अगला प्रश्न देखते हैं, जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला देश पहला कौन बन गया है? यह मोस्ट वीवीआई है, और इस तरह का प्रश्न प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे जाते रहे। सही उत्तर है न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान हीथ स्ट्रीक पर कितने साल का बैन लगाया है? सही उत्तर हो जाएगा 8 साल का बैन लगा है। अगला प्रश्न, भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के सहयोग के लिए इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने 15 अप्रैल 2021 को एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है? सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। दोस्तों, यह अगर देखा जाए तो यह मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश के प्रधानमंत्री जोसेफ जूथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो वह देश कौन सा है? वह देश हैती के प्रधानमंत्री है जिन्होंने इस्तीफा दिया है। अगला प्रश्न, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश से सभी अमेरिकी नागरिकों को वापस बुलाने के लिए 1 मई की समय सीमा को बढ़ा करके 11 सितंबर कर दिया है? सही उत्तर आपका होगा अफगानिस्तान। यह मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों का सीरीज है, तो आप लोग जरूर देख लेंगे। वह केंद्रीय मंत्री जिसने हाल ही में ईस्ट स्मार्ट सिटीज चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज लॉन्च किया गया है? तो सही उत्तर है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, इस सोशल मीडिया कंपनी ने भारत में कर्नाटक स्थित 32 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना खरीदने हेतु घरेलू कंपनी क्लीन मैक्स के साथ समझौता किया है? वंस अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए, किस कंपनी के साथ समझौता किया है क्लीन मैक्स ने? तो वह कंपनी है फेसबुक। सही उत्तर हो जाएगा फेसबुक। अगला प्रश्न, विजडन अल्मैनाक 2010 वाले दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसे चुना गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा विराट कोहली को। अगला प्रश्न है, ई कॉमर्स कंपनी अमेजन भारत में लघु एवं मझोले उद्योगों एमएसएमई की मदद के लिए कितने करोड़ रुपए कर्ज देगी? तो 1873 करोड़ रुपए एमएसई उद्योग के लिए, एमएसएमई उद्योग के लिए आवंटित किया गया है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के किस बल्लेबाज ने हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को पछाड़ करके आईसीसी वनडे रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो उनका नाम है बाबर आजम, पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में हथियार प्रणालियों के रखरखाव के संबंध में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ एक समझौता किया है? तो यह समझौता किया है आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया है भारतीय सेना ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में हियर योर सेल्फ नामक पुस्तक विमोचन किसके द्वारा किया गया? यह पुस्तक है हियर योर सेल्फ, और इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है?
तो प्रेम रावत के द्वारा किया गया है दोस्तों, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न लेते हैं, हाल ही में ऑर्लियंस मास्टर्स 2022 में भारतीय शटलर मिथुन मंजुनाथ ने कौन सा पदक जीता है? तो अगर देखा जाए तो ऑर्लियंस मास्टर्स 2022 में रजत पदक जीता गया है मिथुन के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए, यह बेहतरीन प्रश्न है, हिम प्रहरी योजना लॉन्च किया गया है, शुरू किया गया है? तो इस पर्टिकुलर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तराखंड की राज्य सरकार पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने लॉन्च किया है हिम प्रहरी। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किस राज्य में विकास परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए भारत के साथ 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण समझौते पे हस्ताक्षर करने का कार्य किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा नागालैंड की राज्य सरकार ने एडीबी के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया है? तो आप सभी को जरूर पता होगा, यह कार्य नरेंद्र दामोदर दास मोदी के हाथों से संपन्न हुआ है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका सरकार ने आईएस सहित निम्न में से कितने कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों के प्रतिबंध लगाने का कार्य किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा 11th, यानी 11 ऐसे कट्टरपंथी संस्थान हैं जिसको बैन किया गया है श्रीलंका सरकार द्वारा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को किस अवधि तक क्रियान्वयन रखने की मंजूरी दी गई है सरकार के द्वारा? तो याद रखेंगे 2026 तक मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने फिनेंशियल ईयर 2022 और 23 के लिए भारत की जीडीपी दर घटा करके कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 8% सही जवाब हो जाएगा आपका 8%। अगला प्रश्न है, भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता 20वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा, इसका आयोजन होगा पेरिस के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 किसको दिया जाएगा? तो सही उत्तर है कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट और डॉक्टर भूषण कुमार को यह दिया जाएगा। तो यह आप लोग के लिए मोस्ट वीवीआई प्रश्नों का सीरीज है, तो आप लोग एक एक प्रश्न को देखेंगे और मात्र 10 मिनट में 30 से अधिक प्रश्न को मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ। तो मार्गदर्शन आईएएस यूट्यूब चैनल को आप अभी ही सब्सक्राइब करेंगे और शेयर जरूर करेंगे। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने वाशिंगटन में 2+2 रक्षा और विदेश मंत्रालय वार्ता का आयोजन करने का कार्य किया? तो सही उत्तर है इंडिया और अमेरिका। अगला प्रश्न है, हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो हिटमैन के नाम से प्रसिद्ध रोहित शर्मा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने हेलिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो सही उत्तर है यह मिसाइल सिस्टम डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा डीआरडीओ कहाँ की संस्था है? तो भारत आपके लिए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर के भारत से आने वाले यात्रियों पर 11 अप्रैल से लेकर के 28 अप्रैल तक अस्थायी रोक लगाने का निर्देश दिया है? तो वह सही उत्तर है न्यूजीलैंड की सरकार ने। अगला प्रश्न, फुटबॉल को संचालित करने वाली संस्था फीफा ने किस देश के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है? तो सही उत्तर है पाकिस्तान को सस्पेंड कर दिया गया है तत्कालिक प्रभाव से। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों को 5 वर्ष और महिला उम्मीदवारों को 10 वर्ष छूट देने का अनाउंसमेंट किया है? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप आते हो तो मेल हो तो 5 वर्ष के लिए और फीमेल हो तो 10 वर्ष के लिए आपको उम्र में मिलेगा। तो वह राज्य सरकार है अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है राजस्थान, आपके लिए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस महाकवि की तपस्थली को मौजूदा नाम महमूदपुर को बदल करके पारासौली करने का निर्णय लिया है? तो सही उत्तर है सूरदास। अगला और लास्ट इस सेशन का प्रश्न है, किस टीम ने भारत के पूर्व हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को अपना कोच नियुक्त किया है? तो सही उत्तर होगा अमेरिका की हॉकी टीम। दोस्तों, इस तरह के जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाले विभिन्न एग्जामिनेशन में, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाले विभिन्न एग्जामिनेशन में और बिहार दरोगा
और यूजीसी नेट जैसे महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन में समसामयिकी वाले खंड में इस तरीके का प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको पसंद आता है सेशन तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ एक लाइक आपको करना है और एक शेयर आप लोग को अपने फ्रेंड सर्किल में करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।